इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम लोग स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा उसमें टॉपिक है टोटल आउटले और बजट लाइन, कुल व्यय अथवा बजट रेखा। देखिए, जो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, उदासीनता वक्र विश्लेषण, इसके अंदर बजट रेखा, जो ये बजट लाइन होती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धारणा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसे प्राइस लाइन भी कहते हैं, मूल्य रेखा, एक्सपेंडिचर लाइन भी कहते हैं, व्यय रेखा, और भी कई नाम हैं जिनसे इसको जाना जाता है, जैसे कि कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, उपभोक्ता संभावना रेखा, प्राइस इनकम लाइन, मूल्य आय रेखा। जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसके संतुलन के ज्ञान के लिए बजट लाइन जो होती है उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उदासीनता मानचित्र है, जो कर्व होता है इंडिफरेंस का, वो क्या होता है, दाएं ओर का उदासीनता वक्र अपने से बाएं ओर के उदासीनता वक्र की तुलना में क्या शो करता है, अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। इसलिए उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को मैक्सिमम करने के लिए अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। वो ये चाहता है कि जो राइट साइड वाला ऊंचा कर्व है वहाँ पर वो पहुँचे। तो क्या वो प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र पर पहुँच पाता है? नहीं, वह हर राइट साइड के आईसी कर्व पर नहीं पहुँच सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता? देखिए, उसके पीछे दो कारण है, दो ऑब्स्टिकल्स आप कह सकते हो उसमें। पहला तो ये कि उसे वस्तुएं जो खरीदनी है उसके लिए पैसा देना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है। और सेकंड ये कि उसके पास जो खरीदने के लिए पैसा है, आय है, या हम कहें जो उसकी इनकम है, वो क्या होती है, सीमित होती है, लिमिटेड होती है। इसलिए वह कितनी मात्रा में प्रोडक्ट को खरीद सकेगा तथा अपना जो उसका इंडिफरेंस कर्व है उसमें वह किस वक्त कर्व तक पहुंच सकेगा, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, यानी कि वस्तु के मूल्य पर, और उस कंज्यूमर की जो मॉनेटरी इनकम है, जो आय है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के मूल्य तथा उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। ऐसी लाइन जो क्या बताती है, एक तो प्रोडक्ट्स का प्राइस बता रही है और कंज्यूमर की इनकम शो कर रही है, उसको हम बजट लाइन कहते हैं। ये जो बजट लाइन है ये क्या करती है, ये दो प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को बताती है। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्यों तथा दी हुई समान मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है। अर्थात मूल्य रेखा क्या है, और मूल्य रेखा पर क्या होता है, मूल्य रेखा पर स्थित जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, सभी संयोगों की लागत समान होती है। कॉस्ट्स, सभी कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है वो सेम रहती है तथा यह दी हुई मौद्रिक आय के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बजट लाइन क्या है, वस्तुओं के मूल्य तथा उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली रेखा बजट लाइन कहलाती है। बजट लाइन को हम एक एग्जाम्पल से स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, और वो एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, इन दो प्रोडक्ट्स पर, इन दो वस्तुओं पर खर्च करने के लिए उसके पास 40 रुपये हैं, 40 रुपीज़ है अगर उसके पास, और जो एक्स का प्राइस है मार्केट में है 8 पर यूनिट, प्रति इकाई 8 रुपीज़। एग्जाम्पल है ये, 8 पर यूनिट मानते हैं हम एक्स का प्राइस, और वाई का हम मान लेते हैं 4 पर यूनिट। तो अब उसके पास 40 रुपीज़ है, और यदि यह कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, अपनी सारी आय यानी कि अपने 40 रुपीज़ को
एक्स वस्तु पर खर्च करता है, एक्स वस्तु को हमने ओ एक्स एक्सिस पे शो किया है और वाई को ओ वाई एक्सिस पे शो किया है। अगर ये कंज्यूमर अपनी उसकी जो इनकम है 40 रुपीज़ की, इन 40 रुपीज़ को एक्स वस्तु को परचेज़ करने में खर्च करता है, तो कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा वो एक्स की? प्रति इकाई क्या कीमत है? 8 रुपये पर यूनिट, 8 5 40, तो यानी कि वो एक्स वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीद सकेगा। और यदि वो सारी इनकम अपनी वाई वस्तु को खरीदने में लगाता है, तो वाई प्रति इकाई कितनी प्रति इकाई की कीमत क्या है? 4 रुपये, तो कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा? 10। तो इस कर्व के अंदर अगर हम इस 5x को और 10y को एक रेखा से जोड़ते हैं, तो ये जो लाइन हमें मिलती है इसको हम कहते हैं बजट लाइन और प्राइस लाइन। एक ये लाइन बन रही है, देखिए PL, इसको हम मूल्य रेखा कह सकते हैं। अब ये क्या बता रही है PL आपको? ये बता रही है x तथा y वस्तु के उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखा रही है, ठीक है, उन सभी संयोगों को व्यक्त कर रही है ये, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो अपनी 40 रुपये की कुल मौद्रिक आय से प्राप्त कर सकता है। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने की जो चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, देखिए कि जो उपभोक्ता है वह कोई भी वस्तुओं का ऐसा संयोग प्राप्त नहीं कर सकता जो बजट रेखा के बाहर है। यानी कि ये जो लाइन है इसके बाहर जो भी कॉम्बिनेशंस है वह उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी में देखते हैं कि देखिए यहाँ एक पॉइंट का कॉम्बिनेशन बताया मैंने, पॉइंट ए संयोग है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 5 इकाइयों का कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन जो उपभोक्ता है वो ए संयोग को, यानी कि एक्स की 4 और वाई की 5 वस्तुओं के संयोग से जो ये पॉइंट बना है प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर है। जबकि जो उपभोक्ता बजट रेखा के अंदर के जो संयोग है, जैसे कि ये पॉइंट बी है, उसको प्राप्त कर सकता है। इस संयोग में क्या है? एक्स की 2 वस्तुएं और वाई की 2 इकाइयाँ हैं, वो प्राप्त कर सकता है। बी संयोग को प्राप्त कर सकता है लेकिन ए संयोग को प्राप्त नहीं कर सकता। बजट रेखा के नीचे के जितने भी संयोग है उनको प्राप्त करने पर वह अपनी संपूर्ण आय को खर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए उपभोक्ता हमेशा क्या करता है? जो ये बजट रेखा है इस पर स्थित संयोगों में से ही किसी कॉम्बिनेशन को चुनता है। और जो ये बजट रेखा है, मूल्य रेखा है, इसका जो ढाल है वो 2 वस्तुओं के मूल्यों के अनुपात को बताता है। स्लोप जो है 2 प्रोडक्ट्स के प्राइस के कॉम्बिनेशंस को बताता है। अभी तक हमने प्रोडक्ट्स के दिए हुए प्राइस और इनकम की स्थिति में बजट रेखा का स्टडी किया था, बजट रेखा के बारे में स्टडी किया था। अब हम देखेंगे कि अगर वस्तुओं के मूल्यों, यानी कि प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में और आय में परिवर्तनों के साथ, यानी कि इनकम में चेंजेस के साथ बजट रेखा कैसे परिवर्तन होता है, उसके अंदर कैसे क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो देखिए एक डायग्राम बनाया है आपके सामने, 2 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, एक्स प्रोडक्ट एंड वाई प्रोडक्ट। अब ये जो रेखा चित्र है, जो डायग्राम है, इसमें हमने ये मान लिया है कि जब एक्स वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होता है, ये जो एक्स वस्तु है, जब एक्स वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होता है तब वाई वस्तुओं के जो मूल्य हैं तथा उपभोक्ता की आय है वो स्थिर रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो इनिशियल, यानी कि जो प्रारंभिक बजट लाइन है या मूल्य रेखा है वो है PL। अब देखिए एक्स वस्तु के मूल्य कम होने पर, अगर एक्स की प्राइस कम हो जाती है तो बजट रेखा परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी? चेंज होकर हो जाएगी PL1। उपभोक्ता क्या करेगा? अब PL1 बजट रेखा के अनुसार परचेज कर सकता है वो।
यहाँ पर P बिंदु जो है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, अतः वह X वस्तु की पहले से अधिक मात्रा खरीद सकता है। और यदि X वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, प्राइस अगर बढ़ जाती है X प्रोडक्ट की, तो बजट लाइन क्या हो जाएगी? PL2 हो जाएगी, PL2। और जो उपभोक्ता है X वस्तु की कम इकाइयाँ परचेस करेगा, कम यूनिट्स परचेस करेगा। इससे पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था कि X वस्तु की मूल्यों में चेंज होता है तो बजट लाइन में चेंज कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि अगर Y वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। देखिए, Y वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव देखते समय हम ये जो X है, X वस्तु के मूल्यों तथा उपभोक्ता की आय को क्या मानेंगे? स्थिर मानेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं, फिक्स होती है, वो कांस्टेंट मानेंगे उसको। अब देखिए, यदि Y वस्तु के मूल्यों में कमी होती है, इनिशियल बजट लाइन है हमारी PL, और अगर Y वस्तु के मूल्यों में कमी होती है तो PL परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी? P1L हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो उसकी दी हुई आय है उससे Y वस्तु की ज़्यादा यूनिट्स को खरीद सकता है। पहले वो P तक खरीद पा रहा था, अब उसकी ज़्यादा यूनिट्स को खरीद सकता है, अर्थात वह X तथा Y वस्तु के उन सभी संयोगों को, यानी उन सभी कॉम्बिनेशंस को क्रय कर सकेगा, परचेस कर सकेगा, जो किस पर है? जो नई बजट लाइन पे है, LP1 पर है। अब यदि Y वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो जो न्यू बजट लाइन है वो होगी P2L, और उपभोक्ता Y वस्तु की क्या करेगा? कम इकाइयाँ क्रय कर सकेगा। पहले ज़्यादा कर पा रहा था, अब कम इकाइयाँ क्रय कर सकेगा। तो ये था बजट लाइन में चेंजेस अगर Y वस्तु के मूल्यों में चेंजेस हो रहा है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? बजट लाइन के बारे में बताया। फिर हमने स्टडी किया कि अगर X वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है तो बजट लाइन में क्या चेंज होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि Y प्रोडक्ट अगर है उसके मूल्यों में चेंज हो रहा है तो बजट लाइन में क्या इफेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि अगर आय में परिवर्तन होता है, इनकम में चेंजेस होते हैं, तो बजट लाइन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये PL हमारा इनिशियल बजट लाइन है, PL प्रारंभिक बजट रेखा कह सकते हैं आप। अब देखिए, यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं, यानी कि X के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और Y वस्तु के मूल्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जो उपभोक्ता है उसकी इनकम बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, ना X की प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हुआ है, ना Y की प्रोडक्ट प्राइस की Y प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या करता है? फर्स्ट जो इनिशियल बजट लाइन है उसकी तुलना में क्या करेगा? वो दोनों प्रोडक्ट्स की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, वो ज़्यादा क्रय कर सकता है। इसका मतलब जो बजट लाइन है, जो पहले PL थी, वो क्या हो जाएगी? दाईं ओर चली जाएगी, राइट साइड चली जाएगी, और चेंज होकर हो जाएगी P1L1। तो अब ये जो बजट रेखा PL से P1L1 हो गई है, यानी कि जो राइट साइड चली गई है, इससे जो कंज्यूमर था वो क्या हुआ? वो अपने इंडिफरेंस कर्व में ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाएगा वो। और यदि वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं और उपभोक्ता की जो इनकम है वो कम हो गई, अगर कम हो जाती है तो बजट लाइन क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी, ये हो जाएगी P2L2, और जो कंज्यूमर है वो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो X तथा Y दोनों ही प्रोडक्ट्स को कम परचेज कर पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। तो इस तरह से हमने देखा आज के इस लेक्चर में बजट लाइन क्या होती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और बजट लाइन में अगर चेंजेस होते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है।